ओम साई राम, जय साई राम सभी को। आज बाबा ने जो प्रेरित किया है उसके बारे में बताने आई हूँ कि अगर जीवन में बाबा हैं तो भी दुख तो आते ही हैं, और अगर किसी के जीवन में बाबा नहीं है या भगवान का कोई भी रूप आप जिससे भी जुड़े हुए हो वो नहीं है तो भी दुख आते हैं। तो हर किसी के जीवन में सुख और दुख तो आते ही आते हैं, क्योंकि बाबा हमें अपने ज्ञान की छत्र छाया में रखते हैं। हम जो बाबा की साई सच्चरित्र है, साई ज्ञानेश्वरी है, अन्य लीलाएं हैं, साई लीलाओं की जो इतनी सारी किताबें हैं, और बाबा के जो कुछ भी मतलब आप जो बोलो हम सुनते हैं देखते हैं। बाबा के आजकल इतने चैनल्स खुल गए हैं, हर कोई अपना अनुभव बता रहा है। तो हर अनुभव से, हर लीला से, हर जो साई सच्चरित्र का एक एक वर्ड है उससे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। तो अगर हम वो ज्ञान को अपनाते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, स्पेशली जब हमारे जीवन में दुख आता है, उसके साथ साथ अगर हम वो ज्ञान को याद रखें कि बाबा ने हमसे क्या कहा था कि ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त पर क्या करना है, अगर हम वो चीज याद रख के उसे अपने जीवन में उस समय उतारें और अपनाएं, तो वो जो रास्ता होता है दुख का वो जल्दी पार हो जाता है, और हमें जो सल्यूशन होता है उस दुख का वो भी मिल जाता है। वरना क्या होता है, जो लोग बाबा से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी रूप से बाबा के नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन्हें वो दुख का रास्ता इतना लंबा लगता है, क्योंकि हम उसी दुख में दुखी होते रह जाते हैं। जीवन मतलब ऐसे निकलता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बस हम उसी में कि मुझे ये नहीं मिला, या मेरी लाइफ से ये चला गया, या फिर मुझे जो नौकरी चाहिए थी मुझे नहीं मिली, या मेरे बिजनेस में इतना लॉस हो गया। हम प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं जब हम भगवान की भक्ति में या भगवान से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इसीलिए भक्ति बहुत जरूरी है आजकल इस कलयुग में। आप जितना हो सके अपने आसपास जो आप जिनको जानते हो उनको प्रेरित कीजिए, बाबा की लीलाएं सुना के, बाबा के जो चमत्कार, जो आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मिलते हैं, छोटे छोटे हों तो भी उन्हें बताइए कि क्या होता है भक्ति में लीन होने से, किस तरह के चमत्कार होते हैं। तो अगर ये सब जो सब लोगों तक पहुंचे तो इस कलयुग में राम नाम ही सबसे ऊपर है, सरल उपाय है। बाबा हमेशा कहते हैं कि राम नाम जपो या साईं साईं जपो, जिन भी आप रूप को मानते हो वो रूप का आप वो नाम जपो, तो जो दुख हैं आपके वो कम होंगे, आपके कर्म कटेंगे, प्लस जो सोल्यूशन के लिए रास्ते हैं वो आपको दिखेंगे साफ साफ। वरना जो दुख का, अगर आप दुख में दुखी होते रह गए तो आगे क्या करना है आपको वो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके आंखों में हमेशा आंसू रहेंगे। तो इतने आंसू में योर आईज विल बिकम ब्लर्ड, आपको कभी नहीं दिखेगा कि आगे मुझे करना क्या है, और आपकी लाइफ के इतने सारे जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं वेस्ट हो जाएंगे बस दुखी होने में। तो इससे अच्छा है आप वो दुख को फील करो। मैं नहीं कहती कि दुख आया तो बस नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप हंसने लगो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बाबा के से जो जुड़े हुए हैं वो भी दुखी होते हैं, हम भी रोते हैं, पर एट द सेम टाइम उठ खड़े रहने की ताकत ज्यादा होती है, और वो भी जल्दी। आप वहीं दुख में दुखी नहीं होते रह जाते। 2 दिन 4 दिन आप दुखी हो गए, 5वें दिन बाबा आपको सही करेंगे और आपको बोलेंगे कि अब हो गया, आप रो लिए, आप दुखी हो लिए, अभी सोल्यूशन की तरफ देखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है। अगर हम वहीं स्टक रह गए उसी सिचुएशन में तो हम उस दुख से उभर ही नहीं पाएंगे। एंड लाइफ डज नॉट वर्क दैट वे। लाइफ में जब सुख आता है तब हम क्या वो सुख में स्टक हो जाते हैं? नहीं, वो सुख भी एक दिन दुख में, मतलब दुख भरे दिन भी आते हैं सुख के बाद, तो दुख भरे दिन के बाद भी सुख आएगा ही आएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। सुख के बाद दुख तो दुख के बाद सुख भी आता है। जिस तरह से एवरी डे द सन राइजेस एंड द सन सेट्स एंड अगेन द नेक्स्ट डे द सन राइजेस, सो after every happiness there has to be sad moments, after every sad moments there has to be happiness। तो बस ये बात अगर हम याद रखेंगे एंड अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे
ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस एंड आगे बढ़ते रहिए। दुख को फील करना, उसके ऊपर रोना इज नेचुरल एंड इट इज ओके। आप वो जरूर कीजिए, पर बहुत समय के लिए नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बस। उससे ज्यादा आप उसके ऊपर आप दुखी होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज घट चुकी है। एंड आपको अगर आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, तो आपको सोल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ, एंड बाबा का नाम जपिए। ओम साई राम, जय साई राम।